वाराणसी जनपद के पिंडरा क्षेत्र में लोक संस्कृति, कला और विकास योजनाओं का भव्य संगम देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से पिंडरा महोत्सव 2026 का आयोजन 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। महोत्सव का उद्देश्य पिंडरा की समृद्ध कृषि परंपरा, देशभक्ति की भावना तथा लोक गायन और लोक संस्कृति को जनमानस के सामने प्रस्तुत करना है। महोत्सव का शुभारंभ 30 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन दिवस पर ही प्रातः 9 बजे से 10 बजे के बीच पुरुष एवं महिला वर्ग की मैराथन दौड़ का भी आयोजन होगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यह लगातार पिछले 2 साल से यह चल रहा है और इस महोत्सव के कारण बाहर की प्रतिभाएं, बड़े बड़े कलाकार को तो हम लोग अवसर देते ही हैं। जो हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र के छोटे कलाकार जो अच्छे हैं उन लोगों को भी भरपूर मैं प्रयास करता हूं कि उन लोगों को दूं, और उसमें प्रमुख रूप से मुझे लगता है मनोज तिवारी जी आ रहे हैं और पवन सिंह जी आ रहे हैं। और इसमें लिखा है कितने कलाकार सबका है, इसमें नाम पढ़े सबका? नहीं, 2 दर्जन से भी ज्यादा कलाकार हैं। प्रतिदिन 10, कम से कम प्रतिदिन 10 है। तीनों दिन एक अच्छे कलाकार और देश और प्रदेश के माने जाने भोजपुरी कलाकार और विभिन्न अब जैसे धोबिया नृत्य यह समाप्त तो हो चुका था, लेकिन मैं खोज के उसको मैं गाजीपुर से उसको बुलाया हूं, जो धोबिया नृत्य भी मंच पर होता है। हमारी पुरातन जितनी भी चीजें हैं रखता हूं, आल्हा बुलाया हूं, उसको करने का पूरा किया हूं। फिर हमारी एक संस्कृति है, वह संस्कृति हमारे अयोध्या में है, वहां के लोग फरवरी नृत्य के माध्यम से उसको दिखाते हैं। एक हमारे इसी तरीके का नृत्य है मथुरा का। तो ये जितनी भी हमारे यहाँ की कलाएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको हम पिंडरा महोत्सव के माध्यम से अपने सारे दर्शकों को, अपने क्षेत्र के लोगों को दिखाने का पूरा प्रयास करता हूं। का उद्देश्य क्या है? इस महोत्सव का उद्देश्य मैं बताया आपको कि इस महोत्सव के पीछे 2-3 चीजें हैं। एक तो यह कि जैसे मैं मैराथन दौड़ कराता हूं बच्चों का, बच्चों और बच्चियों का, उन्हें सम्मानित करता हूं, उन्हें पुरस्कृत करता हूं। तो खेल के माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र के लोगों को, बच्चों और बच्चियों को प्रोत्साहित करता हूं। एक अवसर उनको मिलता है। दूसरा अवसर मिलता है हमारे यहाँ के जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं जो मेडल पाए हैं कहीं न कहीं, चाहे वह खेल में पाए हों, चाहे पढ़ने की दिशा में पाए हों, चाहे कहीं पाए हों, चाहे स्काउट में पाए हों, चाहे एनसीसी में पाए हों, उन सारे बच्चों को लिया करके हम लोग मंच पे उन्हें सम्मानित करते हैं, ताकि प्रेरणा मिले बच्चों को कि इस तरीके से अच्छे लोगों को सम्मानित किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी लोक कलाएं, जो हमारे गांव देहात की कलाएं हैं, जब वो परंपरा की चीजें हैं वो विलुप्त होती हैं, उसको जीवित रखने के लिए भी हमने जो है एक वर्मा जी जो बड़ी पुरानी गायिका है, जो यहाँ पर क्लास भी लेती हैं, पढ़ाती भी हैं, उनको भी हमने उस पर बुलाया है। जो लोक साहित्य की उनकी एक पुस्तक बड़ी मोटी है, आप देखे होंगे, उनको प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कृत भी किया है। उनके पुस्तक को प्रधानमंत्री जी ने उस पर अपना धन्यवाद भी दिया है उस पर। तो ऐसे सारे कलाकारों को लिया करके हम उस पर रखते हैं। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी। विधायक जी आज डिप्टी सीएम है अजीत पवार जी, उनकी मौत हो गई है। हाँ जी 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 जी, ये बड़ा दुखद है। मैं समझता हूँ कि इस देश के एक होनहार राजनीतिक व्यक्ति का चला जाना निश्चित रूप में महाराष्ट्र के लिए तो क्षति, बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन हम सब लोगों के लिए भी दुखद है कि एक होनहार जन सेवक हम लोगों के बीच से चले गए। क्या लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है फ्रेंड कैसे, तो क्या जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की? अगर उस परिवार के उस लोग होंगे तो मुझे लगता है कि जो भी अगर जांच की जरूरत होगी तो जांच भी सरकार कराएगी। सरकार इन सब चीजों को जांच कराने पीछे नहीं रहती है, बशर्ते कि कहीं कोई चीज उसमें सामने आए। लगातार इस तरह की घटना भी रूपानी गुजरात के पूर्व सीएम थे, उनके साथ घटी, फिर इनके साथ घटी है, तो क्या लग रहा है जांच की आवश्यकता है? क्यों ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा अभी तो नहीं, उस विषय में हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे यह देखिए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कोई घटनाएं हो जाती हैं, कोई आकस्मिक दुर्घटना उसको कहा जाता है, लेकिन अगर कहीं साजिश कहीं कुछ है तो सरकार उस पर निश्चित संज्ञान में ले लेती है उसको। यूजीसी को लेकर तमाम विवाद छिड़ा हुआ है, श्रवण लगातार नाराज है, भाजपा से वापस करने की मांग कर रहा है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों ने, अभी तो हमारी किसी से बात हुई नहीं, लेकिन इन लोगों ने इसको
जो लागू किया है इसके पीछे क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, खुल के जब सामने आए तभी लगेगा। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का यह बिल है? क्या सवर्ण विरोधी बिल बताया जा रहा है? नहीं, अब विरोधी क्यों इसको कहा जाए। मैं क्या कह रहा हूं कि पहले स्पष्ट ये चीजें हम लोगों के सामने आ जाए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मंशा है, पहले इसको जाना जाए तभी हम बोल सकते हैं उस पर। अभी उसकी जब तक विस्तृत रूप में एक मार्केट में कोई चीज जैसे आ गई और उस पर हल्ला हो गया कि यह इनके विरोधी है, इनकी विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं। सरकार इस तरीके का काम क्यों करने जाएगी? जो सरकार अब तक के इतिहास में लगातार सर्व समाज के लिए काम करती हो, वह इस तरीके का कदम क्यों उठाने जाएंगे? मुझे विश्वास है कि जब इसको विस्तृत रूप में जानकारी होगी तो पता चलेगा कि यह क्या